रात के 2 बजे की हमारी फ़्लाइट है सखियों। मैं दिल्ली से मुंबई जा रही हूँ और 4-5 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे। सुबह स्क्रीनिंग है मुंबई में, प्रीमियर है सॉरी मुंबई में, और फिर वहाँ से अहमदाबाद एंड फिर वहाँ से दिल्ली वापस। तो शुरू करते हैं सफ़र। तो वेलकम टू द व्लॉग माय ब्यूटीफुल सखी। तो सखियों व्लॉग्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं बट मैंने आप सबके लिए शूट किया था, तो मैं अभी इसको ही पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सी सखियाँ पूछती है सीमा कहाँ हो, तो आ जाओ। मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों। हमारे किचन की हालत देख सकते हैं आप। गंदा घर हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। देखो ये मेरी गैस है, लुक एट दिस। ये देखो, ये देखो, ये देखो, घर का हर एक कोना गंदा। यही सखिए, तो 2:30 बजे प्रीमियर स्टार्ट है एंड कैब आ गई है, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो सुबह से व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रहा था। मैं सिर्फ काम करने में लगी हुई थी, कपड़े वपड़े धोए, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बस राहुल पहले जा चुका है एंड अनूप, मनिक और विराज में अब जा रहे हैं फटाफट से। तो पिक्चर आज लग चुकी है, होप आप सब गए हो देखने। एंड बहुत ही कम थिएटर हमें मिले हैं, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल था, जहाँ ज़्यादा हमें क्राउड लगा था वहीं पिक्चर लगवाई है। तो जो जो सखी गई थी पिक्चर देखने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना प्लीज़। तो चलो चलते हैं फटाफट से वहाँ पे। और एक बड़ी बात ये हो गई है कि मैं अपना कैमरा तो लाई हूँ पर मेमोरी कार्ड घर में ही भूल गई हूँ दिल्ली में। आ जाओ बेबी। अनूप नहीं आए? कहाँ रह गए दोनों? अच्छा ये रहे। थैंक यू। मेरी टिकट, मेरी टिकट। हमारी टिकट है ये 2002। हमारी टिकट। तुम्हारी टिकट कहाँ गई? तुम्हें भी लेनी पड़ी अपनी फिल्म की? बताओ भल्ला, ये कोई बात होती है? भल्ला, आप ना मास्क पहन लो ना उतार लो। वो नहीं हो, दिखाओ टिकट दिखाओ अपनी। ये तुम्हारी टिकट क्या है? ये देखो हीरो भी लेता है टिकट, डायरेक्टर। ऐसी कैसे पिक्चर बनाएगी डायरेक्टर और एक्टर सबसे। के हालत बाढ़ गई, दुकान कंधे चुके लेकिन छोटा भाई अभी भी सलाम दे। हाँ यहाँ पे ना वो आएगा, ये मर्द बेचारा आएगा। और दीदी ये ना इस दोनों। यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ मूवी के बाद घेर लिया है मीडिया वालों ने। तो ये कुछ 19 या 20 तारीख की डेट है सखियों, जब हम मुंबई गए थे। यहाँ से बस जैसे ही हमारी पिक्चर का प्रीमियर ख़त्म हुआ तो हमें पता चला कि सीएसटी में मुंबई में हमारे लिए कुछ लोग वेट कर रहे हैं। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो ये थे कुछ वास्तव फाउंडेशन के लोग जिन्हें हमारी मूवी का पता चला, और वो बहुत ही खुश हुए कि इस टॉपिक पे चलो किसी ने मूवी तो बनाई। और हमें नहीं पता था कि ये अभी क्या होने वाला है। ये देखो हम बस वहाँ से बस निकले हैं और जब यहाँ पहुँचे तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ हमारे लिए वेट कर रहा था एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट था हम जाने सबके लगे। लिए सखियों। बड़ा फोन काटो। अच्छी बात है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि टाइम पे आके मतलब हो गया होता तो ज्यादा लोग थे।
धीरे धीरे सब कोई कोई चलेगा। कोई नहीं, माफी चाहेंगे, नो 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 प्रॉब्लम। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो फिल्म निकाली है और आपने जो इंटरव्यू देखे हमने, इट इज़ सो अलाइंड विद जो हम कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मर्द ही श्रेष्ठ हैं, किसी से बड़े हैं, या फिर हम किसी के खिलाफ हैं। जो पॉइंट्स आपने रखे हैं, इट वॉज सो ऑसम। तो इसीलिए भावना सकता है। थैंक यू, थैंक यू। आजकल क्या शादी के नाम से करता है, नहीं जगह आदमी डायनासोर की तरह गायब नहीं हो जाए। मैं अकेली औरत हूँ इन मर्दों के बीच में। ये देखो, तुम्हारी सखी अकेली खड़ी है। कहाँ है मेरी सारी सखियाँ? कोई बात नहीं, तुम सबकी तरफ मैं हूँ। तो आज से 2 साल पहले जब हम मुंबई शिफ्ट हुए थे तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे एक नए शहर में। एंड आज मैं यहाँ खड़े होकर सोच रही थी कि दिल्ली के लोगों को मुंबई के लोगों ने किस तरह से प्यार दिया है। एंड आप सब देख सकते हैं सखियों, ये बहुत बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। एंड मैं वहाँ अकेली औरत खड़ी होकर ये सब देख रही थी। एंड इसके तुरंत बाद हमें अहमदाबाद के लिए निकलना पड़ा। रात को ही पूरा ड्राइव करते हुए हमने ना खाना खाया ना कुछ, बस न सोए हैं इतनी रातों से, बस निकल पड़े अहमदाबाद। हमारी लिस्ट में नहीं होती केम छो? मजाમાં? मजाમાં। तो सखियों, हम पहुंच चुके हैं गुजरात। तो अहमदाबाद में हमारी मूवी नहीं लगने वाली थी सखियों। हमें बहुत ही कम हॉल दिए गए थे। एक छोटी मूवी होने के कारण हमें बहुत ही कम हॉल दिए गए थे और बहुत ही गलत टाइमिंग पिक्चर्स की दी गई थी, जब इस तरह से प्लान किया गया था कि लोग जाएँ ही ना। तो लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, अहमदाबाद में कोई प्लानिंग नहीं थी, फिर भी किसी ने रिक्वेस्ट करके हमारी मूवी वहाँ पे 2 दिन के लिए लगवाई और हम सब गए वहाँ पे। मेहनत रंग लाती है कहते हैं ना। जितने भी लोग वहाँ आए थे उन्हें बहुत-बहुत पसंद आई। एक भी होल्डिंग नहीं थी, बट लोग आए थे। हे सखियों, तो हम आ गए हैं और ये है हमारा रूम। अनूप सो रहे हैं, राहुल, मनिक और विराज तीनों अलग रूम में हैं और मैं और अनूप यहाँ पे हैं। तो मैं फटाफट से जा रही हूँ नहाने। और मैं आपको बाथरूम दिखाना चाहती हूँ। इतना क्यूट बाथरूम है। मैं इतने होटल्स में गई हूँ लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। देखो, ये मेरे कपड़े टंगे हैं, ये देखो, बहुत ही क्यूट। फ्रिज, हेयर ड्रायर, सब कुछ है, जितनी ज़रूरत है सब कुछ है। तो चलो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ और रेडी होके मिलती हूँ। तो ये सखियों, मैं रेडी तो हो गई हूँ, पर आपको बताऊँ ना, आँख नहीं खुल रही। इतनी ज़्यादा थकान हो रही है ना। 3 दिन हो गया सोए हुए ढंग से, इतनी थकान हो रही है। अनुप वहाँ पास पड़े, मूवी वहाँ स्टार्ट हो चुकी है। हमने कहा हम इंटरवल में आएंगे। मैं ऐसे बैठ रही हूँ तो मेरी आँख ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कब वहाँ से फ्री होके आए और यहाँ पे सो जाएं बस। मैंने नहा लो लिया है और मैंने 1 कप चाय बनाई है और यहाँ की स्पेशल चाय बाग बकरी चाय। तो 1 कप चाय पी के एनर्जी नहीं है बॉडी में। खाया भी नहीं है हमने खाना बहुत दिन से, ऐसा हो रहा है, थकान। एंड बस यहाँ से आते ही नहा धो के बस 5 मिनट में रेडी हुए हैं सखियों और निकल गए फिर से अहमदाबाद के किसी हॉल के लिए। एंड वहाँ से भी जो भागदौड़ शुरू हुई तो ख़त्म हुई रात के 9 बजे तक सखियों। बिना खाए पिए हम सिर्फ चारों काम कर रहे थे। तो हम आए हैं यहाँ सिटी गोल्ड में। यहाँ लगेगी हमारी मूवी एंड अभी प्रीमियर हो रहा है। लगी हुई है ना? हाँ, सॉरी, नींद में ना, आधे नींद में हम लोग। फिर सेकंड बॉयफ्रेंड के साथ नाचे, फिर उसके इशारों पे जब बोले मैं तेरी काजोल, तू मेरा वो शाहरुख है। तो भले ही कोई भी इस मूवी को कुछ भी रिव्यू दे सखियों, बट मेरी आंखें जानती हैं, मेरी सखियां जानती हैं कि हमने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि एक बाइक में नौकरी करने वाला इंसान आज यहाँ पहुँच गया। मेरी सखियां जानती हैं। અમને આ મૂવી ખૂબ ગમી. ખરેખર બહુ સરસ મેસેજ આપ્યો છે અને ખૂબ સરસ છે. આંટી, आप લેડીઝ માટે ખરેખર બહુ સુપર છે. લેડીઝને જેટલી ઊંચી બતાવી છે ને, જેન્ટ્સને પણ એટલો જ ઊંચો બતાવ્યો છે. બંનેને ઇક્વલ જે સમજ્યા છે, ખરેખર સુપર. ફિલોસોફી ભરેલી ખરેખર ફિલોસોફી. एंड व्हाट अबाउट सॉन्ग? વેરી ફાઇન, વેરી ફાઇન. रियली सुपर. आप गुजराती में, मैं पंजाबी में, नहीं गुजराती में. અંકલ ગુજરાતી. આ બહુ સરસ પિક્ચર છે, બહુ ગમી ગયું છે અને દર્દ અને મર્દ ઉપર જે કહેવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર બહુ ટોપિક સારો છે. एक्चुअली जो मैसेज देना चाहते थे अपने सोसाइटी को, अपने समाज को और
सारी औरतों को तो वो प्रॉपर कन्वे हुआ है। मैं पर्सनली मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अब मेरे हस्बैंड का और बाकी मर्दों का दर्द समझ पाऊँगी। तो वेरी गुड मूवी, अच्छी मूवी है। बहुत मतलब फैमिलियर है, लाइक फैमिली के साथ देखने जा सकते हो आप सब। कोई वल्गारिटी नहीं है, कोई ऐसे डायलॉग नहीं है, तो मेरे हिसाब से 5 out of 5 मिनट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये जो प्यार हमें मिला ये मूवी देखने के बाद, ये वो आम लोग हैं जिन तक हम अपनी बात पहुंचा पाए। अनूप की पहली मूवी है, बहुत गलतियां करी हैं हम जानते हैं, लेकिन ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मेरा पति जो बाइक में सुबह से शाम तक जॉब करता था, आज एक स्टार बन चुका है। यहाँ पे लोगों ने इतना प्यार दिया कि एक लेडी तो घर से भाग के हम सब के लिए अचार की, ये देखो अचार की बॉटल्स लेके आई। उन्होंने हमें बहुत सारे अचार गिफ्ट किए हैं। मजबूरन मुझे वहाँ कुछ अचार छोड़ के आने पड़े एंड इसके बाद बस हमने ये आइसक्रीम खाई है। 24 या 48 घंटे में हमने सिर्फ ये आइसक्रीम खाई है, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके बाद तुरंत हमें अभी अगोरा मॉल पे किसी ने इनवाइट किया था, जो अगोरा मॉल की ऑनर है, उन्होंने हमें बुलाया वहाँ पे एंड वहाँ पे हमें गुजराती खाना खिलाया एंड पूरा अपना 10 एकड़ का जो मॉल है वो सब घुमाया। तो सखियों इतने थक गए थे ना हम कि मैं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं ऐसी बूढ़ी सी लग रही थी ना सोने के कारण कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल डल हो चुके थे, बट यही है स्टार्स की जो लाइफ होती है ना, बहुत ही हैट्रिक होती है। मुझे अब पता चला कि लोग आपको प्यार बहुत करते हैं ना, आपको हर एक उस जगह जाना है जहाँ वो चाहते हैं। तो वहीं पे विराज एंड मनिक एंड अनूप को जाना पड़ा था एंड साथ में मैं और राहुल भी थे। तो यहाँ अगोरा मॉल पे ये देखो, ये गुजराती थाली वाले जब सेक्शन में पहुंचे ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा, शाम के 6 बज रहे थे, कि मैं अब कुछ खाना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद 48 घंटे हो चुके थे मुझे। हमने सुबह मुंबई में जो वड़ा पाव खाया था ना 20 तारीख को, तो समझ लो ये 21 या 22 तारीख है, तो हमने कुछ नहीं खाया था और इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि इस थाली में जो परोसा गया था ना, मैं सब खा गई एंड अल्टीमेट खाना था गुजरात का। मैं इस खाने को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा खाना खाया और बहुत ही ज़्यादा भूखे थे हम सब। हमने कभी किसी को बताया नहीं कि हम इतने थके हुए हैं कि हमने 4 दिन से नींद नहीं ली है, खाना नहीं खाया हम लोगों ने। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, हम बस भाग रहे हैं अपनी मूवी के लिए। बहुत मेहनत करी एंड भगवान की दया से मैं यही कहती हूँ कि हमारी मूवी लग पाई, जितने लोग देख पाए वही बस बड़ी बात है मेरे लिए, कि चलो खाता तो खुला, हम यहाँ तो पहुँचे। आने वाली 10वीं मूवी जो होगी वो परफेक्ट बनेगी। इससे पहले हम गलतियाँ कर करके सीखेंगे, बस यही कह के हम आगे बढ़ते चले। तो वही सखियों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अनूप नहाने गए हैं, मेरे से नहीं नहाया जा रहा, मतलब बिस्तर से उठते साथ कौन नहाएगा। मैंने वैसे एक कप अपने लिए कॉफ़ी बना ली है और बस आज दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों को मूवी दिखानी है। उसके बाद आई थिंक कहीं और जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस अभी की अपडेट ये है सखियों कि चलो निकलते हैं। 9 बजे की फ़्लाइट है, तो 6:30 बजे से तक तो हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा। और आज बहुत दिन बाद सोए यार बिस्तर में, मतलब सो ही नहीं रहे इतने दिन से, ऐसा हो रहा है। एंड आई एम सो सॉरी अहमदाबाद वाली सखियों, मैं आई, मैंने बताया भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में थे। मैं जानती थी कि मिल ही नहीं पाऊँगी। अगर मेरी 2-3 सखियाँ भी यहाँ पे होंगी और मैं उन्हें बताऊँगी तो वो कोशिश करेंगी मुझसे मिलने के लिए। मैं जानती थी कि आप कोशिश करोगे और फिर मैं नहीं मिल पाऊँगी तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए उस टाइम नहीं बताया जब मैं वहाँ थी। अब बता रही हूँ। तो चलो सखियों, फटाफट से कॉफ़ी पी के रेडी होके, वो तीनों भी आते होंगे, निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। एंड बस जैसे ही अहमदाबाद के एयरपोर्ट पहुंचे, तो ऐसा लगा जैसे पूरा अहमदाबाद आज एयरपोर्ट में है सखियों। इतनी बड़ी भीड़ थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। बस पॉइंट टू पॉइंट हम पहुंचे हैं एंड यहाँ पे ये देखो, विराज एंड मनिक दोनों सो रखे हैं, क्योंकि बता रही हूँ ना, मैं 4 दिन हो चुके थे हमें सोए हुए। हम कंटिन्यू काम कर रहे थे। निधर अनूप भी मेरे बगल में सो रहे हैं। मैं इन दोनों की वीडियो बना रही थी कि मर्द बेचारे, असल में बेचारे ये दोनों सच में मर्द बेचारे बन चुके हैं। बस इसके बाद हम निकले दिल्ली के लिए। सबसे पीछे
दिल्ली दिल्ली पहुंच गए। आजकल ऐसे व्लॉग बनते हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, यही व्लॉग बन रहे हैं सब डायरेक्टर साहब की मेहरबानी। भाया को दिल्ली ले आए फाइनली। मुंटी के भाया खुश हो? कितने टाइम बाद दिल्ली आ रहे हैं? कितने टाइम बाद दिल्ली आ रहे हैं, है ना? कम से कम 5-6 महीने बाद दिल्ली आ रहा है ये। बाप रे। सैया मिले लड़खैया मैं क्या करूं? देखना बुलाया कैसे साला काम करा रहे मुझसे हैं? मतलब आराम नहीं देने, तो संडे के दिन भी मुझे आराम नहीं है। दीदी पिक्चर देखने के लिए अच्छे कपड़े पहन के आई थी और देखो यहाँ पर साग धुलवा रहे मुझसे बैठा करके। बताओ आशीर्वाद। मेरा बच्चा हाँ? कौन सी तुम्हें खुश रहो, खुश रहो हैं? ये देखो ना मम्मी ने दिया है ना, कैमरा ऑन करूं। चलो दी आओ ना अंदर। हाँ मेरी चलो चलो आओ मेरे बेटा आओ। डैडा आए। मैंने क्या बोला था, आते ही बोलेगा। एंड अब इसके बाद आते ही मैं दोबारा रेडी हुई और पार्थ को लेके निकल पड़ी अपने रिलेटिव्स को मूवी दिखाने के लिए। कुछ को नारायणा ले गई, कुछ को द्वारका ले गई, सबको साथ जाना था क्योंकि उसी तरह से जो भी मर्द कामयाब है उसके पीछे औरत का हाथ होता है। तो ये इक्वल बैलेंस समाज को बनाती कि औरत और मर्द दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर किसी का बराबर राइट होना चाहिए, बराबर अधिकार होना चाहिए, बराबर सम्मान होना चाहिए। और यहाँ आई थी मेरी रानी माँ, मेरी ध्यानी माँ। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मेरी दोनों माँ को, अंकल को, पूजा को, सबको मूवी बहुत पसंद आई। अंकल अगला प्रोजेक्ट बताओ कब कर रही है? बहुत बढ़िया मूवी बना, बहुत अच्छी। बस भाई सखियों तो मेरी हालत देखो। अब मैं भारती को हेलो करो सखियों को। मैं भारती को लेके आई हूँ। कहाँ है सालू? वेगास पिक्चर हॉल कितना अच्छा है। एंड इसके बाद अपने कुछ और रिश्तेदारों को लेके वो मूवी खत्म होते ही मैं पहुंची रात को 11 बजे द्वारका वाले शो पे। सखियों मर्द तो क्या हुआ, खाता चालू के बीवी के, जब देखे टीवी के और बोलती वो प्यार। तो एक टाइम ये आया सखियों कि मुझसे शूट भी नहीं किया जा रहा था। इतनी भाग दौड़, इतनी जगह हम गए हैं कि मैं अपनी सखियों को फिर साथ नहीं ले जा पाई। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सखियों। बस अब कुछ दिन और ऑलमोस्ट सब चीज़ें निपट चुकी है। कुछ दिन और देना मेरी सखियों। आप लोगों ने बहुत सब्र किया है। जल्दी मिलेंगे रेगुलर व्लॉग्स के साथ। तब तक लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों। लव